हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि बिटकॉइन जो है अगर इस लेवल के बीच में अगर सस्टेन करता है तो इसका जो टारगेट होगा वो होगा 80, वो टारगेट होगा 84,000 का। मैंने ये एक लेबल दिया था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? इसके पीछे का रीज़न ये था कि मार्केट ने जब 80,555 के बीच में अगर मार्केट सस्टेन करेगा, ये मैंने पिछली वीडियो, आप लोग पिछली वीडियो जा करके देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो जब मार्केट इसके बीच में टाइम बिताता है, इसके बीच में जब टाइम बिताता है मार्केट, तो वहाँ पे पोजीशन बाइंग और सेलिंग की दोनों बनती है। तो जब दोनों साइड की पोजीशन जब बनती है मार्केट में, तो जब अपर साइड के ज़्यादातर चांसेस यही रहता है कि क्योंकि बायर नीचे से बैठे रहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं जिनको बड़ा पैसा लगा रहता है, वो मार्केट को वहीं पे सस्टेन करवाते हैं। जब मार्केट इसके बीच में सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद में अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है, तो मैंने जो लेवल दिया था वो ये लेवल दिया था। तो मार्केट ने जो इसके बीच में सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद में मार्केट ने जो मोमेंटम दिया था वो दिया था 82,840 का। तो मार्केट ने यहाँ तक ट्रेवल किया। यहाँ तक ट्रेवल कर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई राउंड फिगर होता है, राउंड फिगर जैसे 81,000, 82,000, ये सब क्या होते हैं कि ये मार्केट में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और वो रेजिस्टेंस का काम एग्जैक्ट नंबर पे नहीं काम करता है। वो मार्केट 200 डॉलर, $100 के बीच से ही मार्केट अपना सस्टेन करना शुरू कर देता है, सस्टेन करता है। जैसे कि जब राउंड लेवल ये होता है कि उसके पास एग्जैक्ट जाने के बाद में मार्केट वहाँ पे एग्जैक्ट जो है सस्टेन नहीं करता। वो आपको दिखना तब से शुरू हो जाएगा जब मार्केट, जैसे मान लो कि 82,000 के पास में गया। अब मार्केट यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर जब जाएगा, तो जब मान लो कि ये 82,009 तक जाएगा, तो यहीं से मार्केट में 83,000 से लेकर के इसके बीच में मार्केट, ये यहीं से मार्केट में जो है वो आपको रेजिस्टेंस लेते हुए दिख जाएगा जब मार्केट ऊपर की तरफ। ऐसे मान लो कि जब नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक करता है, तो जो नीचे का साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वहां पे मार्केट रुकेगा ही रुकेगा। तो जब मार्केट यही ये इतने में ही मार्केट को आपको दिख जाएगा कि हाँ मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि मेरी कोई पोजीशन अगर चल रही है तो मैं उसमें अलर्ट हो जाऊंगा। क्यों अलर्ट हो जाऊंगा? क्योंकि मार्केट ने जो है एक अच्छा मोमेंटम भी दिया। मोमेंटम देने के बाद में मार्केट कहीं रुकेगा, रुकने के बाद में कंसोलिडेट करेगा। अगर मान लो कि मार्केट को कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद में अगर वो ऊपर की तरफ निकालेगा, तो एक मोमेंटम आपको अप साइड का फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे में अब मान लो कि अगर मार्केट को वहां पे जाने के बाद में कोई बेरिश कैंडल वगैरह अगर बना देता है, या डबल टॉप बना देता है, बेरिश इनगल्फिंग बना देता है, या लॉन्ग लेग डोजी बना देता है, तो ऐसी कैंडल्स जब कोई चीज़ बनती है तो मार्केट वहां से सडनली रिवर्स होने की कोशिश करता है। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि मार्केट में जब भी कोई कैंडल बनती है तो उसका एसएल बहुत छोटा होता है। हमारे लिए जब भी हम मार्केट में कोई एंट्री बनाते हैं, तो एंट्री बनाने का मतलब ये नहीं, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये नहीं पता होता कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना मार्केट गिर सकता है। अगर मान लो आपके फेवर में मार्केट ने आपने पोजीशन बनाई, पोजीशन बनाने के बाद में अगर मार्केट आपके फेवर में गया तो ठीक है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो फिर अगर एसएल नहीं लगाओगे तो आपके बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को नज़र बना के रख करके ही ट्रेड कीजिए। अब मैं यहाँ पे अब एक चीज़ देखने वाली चीज़ें ये है कि देखो, जब मैंने 80,000 का लेवल जब बताया था कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में रहेगा, लेकिन मार्केट जब 80, अब मार्केट जो ये प्राइस चल रही है, ये प्राइस अब देखो 84,000 पहले इसके लिए। अब आप 50 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब जाके देखोगे तो मार्केट ने 80,000 ऊपर से जब मार्केट इसके बीच में किया, तो जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड किया। तो ये पहले जब
ऊपर जाते समय रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट फिर नीचे आते समय अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो आप 50 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाकर के देखोगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि वहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद में मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में जब मार्केट नीचे आया तो अब हमें नीचे 15 मिनट पे हमें नीचे में अगर मार्केट फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, उस समय वेट करना है कि मार्केट जब 80,000 या नीचे की तरफ मान लो कि 79,000 81 आ गया। अब इसके बीच में मान लो कोई प्राइस एक्शन बनता है, बनने के बाद में अब जब ये 79,000 के लेवल को नीचे की तरफ जब ब्रेक करेगा तब हम एंट्री बनाएंगे डाउन साइड की। और दूसरी चीज़ कि देखो मार्केट जब अप ट्रेंड में था तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को जब रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो उसको नीचे की तरफ आकर के सस्टेन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल तो छोड़ो, मार्केट को जब तक समझोगे नहीं तब तक आप मार्केट से पैसा बना के नहीं जा पाओगे। तो ये चीज़ें अब 80,000 जो लेवल था पहले ये सपोर्ट था, अब मार्केट क्या कर रहा है कि अब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। आप देखोगे तो ये नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, अब अगर मार्केट इसके बीच में टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद में 79,666 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। और अगर वो डाउनफॉल अगर नीचे की तरफ जाता है तो नीचे कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। अब देखना ये चीज़ है कि मार्केट कहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, कि कौन सा अब हमारे लिए कौन सी चीज़ें सपोर्ट का काम करेंगी। तो जो हमारे लिए नीचे का सपोर्ट है वो 78,880 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यूएसडी। मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, बीटीसी मतलब बिटकॉइन। तो ये यहाँ तक मार्केट का एक मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। और मार्केट में देखो कभी भी कोई न्यूज़ जब आती है तो न्यूज़ हमेशा हम लोगों के पास में बहुत लेट आती है। न्यूज़ बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आप पैसे बना नहीं पाओगे। आपको ये देखना है कि जो आपके रूल हैं, जो आपके सेटअप हैं, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर उसमें कुछ चीज़ें आपको बुलिश दिखती है तो हम अप साइड का ट्रेड करेंगे, मार्केट बेरिश दिख रही है तो हम डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड का प्लान करेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट बुलिश है तो बुलिश के बारे में ही सोचेंगे। दूसरी चीज़ कि देखो जब मार्केट को सडनली रिवर्स होता है तो ये देखो मार्केट में एक बेरिश कैंडल बन गई है। डजंट मैटर कि कैंडल कोई भी हो, रेड हो ग्रीन हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मार्केट कैंडल किस जगह पे बनी है। तो जब कोई कैंडल ऐसी जगह सिचुएशन में बनती है तो मार्केट वहाँ से सडनली रिवर्स करती है। कैंडल जब भी मान लो डाउन ट्रेंड में अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो मार्केट तुरंत अपने ट्रेंड को चेंज करने के लिए कैंडल्स बनती हैं। मार्केट अगर अप साइड में जा रहा है बुलिश मोमेंटम में, अगर कहाँ से कोई बेरिश कैंडल बनती है तो वो डाउन ट्रेंड के लिए कंफर्मेशन होता है कि मार्केट यहाँ से सडनली रिवर्स हो सकती है। अब वहाँ रिवर्स होने का, अब जैसे कि मार्केट में अब इसके बीच में अब ये लेवल, जैसे मैंने ये लेवल बताया, तो इस लेवल पे नज़र बना के रखिए, इसमें एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बुलिश ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है अब 80,000 के पास जाएगा तो मैं फिर सेल साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश ज़्यादा करूँगा, ना कि अप साइड की। और मार्केट ने बहुत, आप यहाँ पे देखोगे तो अभी भी मार्केट ने हायर हाई बनाते हुए चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। ये हायर हाई जब अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये ट्रेंड लाइन आपका ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करेगी। तो वो सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है, वो सपोर्ट बन सकता है 69,066 का। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनेगा। तो इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। लेकिन मार्केट अभी इस जिस जगह पे है ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है, जो कि ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। मार्केट अगर यहाँ से डाउनफॉल करता है तो ये लेवल तक मार्केट आने के संभावना है।
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।